हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ एचआरएच नेक्स्ट सर्विसेज लिमिटेड का आने वाला है, जिसके बारे में हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी के लेके बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी डिटेल्स। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, एज जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कशन हुई थी हमारी आईपीओ की, जहां पर हमने श्री बालाजी वॉल्व आईपीओ की रिव्यू वीडियो डाली थी कि किसी भी आईपीओ में अभी मेरा पर्सनल डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, या ऑलमोस्ट सर्टन है कि ऐसा कोई भी डिसीजन मैं आज के टाइम नहीं बना सकता हूँ। बट अगर मैं बात करूं इस आईपीओ में, तो हो सकता है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर जाऊं। जितना मैंने आज के दिन पर इस आईपीओ को स्टडी किया उसके बेसिस पर जो डिसीजन बना है मेरा, कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं। बट फाइनल फिर से कुछ नहीं है। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैच पर ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। अगर हम कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो वहां पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और उसी के साथ साथ जो कंपनी का काम होने वाला है, ये होने वाला है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग, ऑफरिंग सर्विसेज सच एज चैट सपोर्ट, बैकएंड सपोर्ट, वॉइस सपोर्ट एंड ईमेल सपोर्ट। मतलब कि ये कंपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिनमें आ जाता है चैट सपोर्ट, बैकएंड सपोर्ट, वॉइस सपोर्ट एंड ईमेल सपोर्ट। और उसी के साथ साथ जो कंपनी के करंटली बिजनेस क्लाइंट्स होने वाले हैं वो आ जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर से, फूड टेक, ऑटोटेक, ई कॉमर्स, फिनटेक, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, बैंकिंग एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आप लोगों ने देखा होगी, हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारी कस्टमर सर्विसेज वाले कॉल उठाते हैं। तो इस तरीके का हम काम समझ सकते हैं कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये वो वाली सर्विसेज होने वाली है। जनरली हम जब कंपनी की सर्विसेज के बारे में देखते हैं तो वहां पर आ जाता है इनबाउंड वॉइस प्रोसेस, जिनमें जो ये डिपार्टमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडलिंग कस्टमर कॉल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। जैसी हमारी बात हुई है कस्टमर कॉल्स वाली, जब भी कस्टमर कोई कॉल करता है तो कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इनको रिसोल्व करने की कोशिश करता है उनके इश्यूज। तो ये हमारा आ चुका है इनबाउंड वॉइस प्रोसेस। सेकंड होने वाला है आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस, जिसमें दो सर्विसेज आ जाती है, आउटबाउंड सेल्स एंड आउटबाउंड सर्विसेज की। सेल्स में इंक्लूड होता है लीड जनरेशन, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड प्रोडक्ट लॉन्च कंपनीज। और उसी के साथ साथ जो इनकी आउटबाउंड सर्विसेज है उसमें इंक्लूड होता है कस्टमर सर्विसेज, फॉलो अप कॉल्स, renewal reminders, order and invoice information, प्रॉब्लम रेजुलेशन एंड एस्केलेशन। तो आई होप कि आप लोग इस कंपनी का काम अच्छे से समझ पा चुके होंगे। और उसी के साथ साथ ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड होने वाली है, जैसा कि आज यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और उसी के साथ साथ ये कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है इन प्रोवाइडिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, इनबाउंड एंड आउटबाउंड सर्विसेज वाया फोन, ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, डिजिटल चैनल, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, चैटबॉट सपोर्ट, कंसल्टिंग एंड रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस। वही कुछ होने वाला है सारा का सारा। एज ऑफ नवंबर 30 2023 अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास 284 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जो हैंडलिंग करते हैं डे टू डे ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, स्कैटरियल वर्क एंड लीगल मैटर्स, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड गोल्स। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के टाइम टेबल की, तो आईपीओ ओपन होने वाला है 27 दिसंबर को, क्लोज होगा 29 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 1 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 3 जनवरी की। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। प्राइस होगा 36 रुपीज पर शेयर का। और लोड साइज होने वाला है 3000 शेयर का। टोटल इश्यू साइज रहेगा 9.57 करोड़ का। काफी छोटे साइज का आईपीओ होने वाला है, जहां पर हमारा रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है इतने छोटे आईपीओ के साइज में, और जिसकी वजह से हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा, दोनों ही एक साथ चलते हैं। पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, और एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस आईपीओ के कोटा की, तो वहां पर 50% का रिटेल कैटेगरी का, 50% का एचएनआई का रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं लोड साइज की, तो एक लोड 3000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,08,000 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,16,000 रुपीज की। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, तो वहां पर जो हमारे लिए प्रमोटर्स होने वाले हैं कंपनी के, मिस्टर अंकित संजय शाह सर, मिस्टर परीक्षित पंकज शाह सर और मिसिस तारा संजय शाह मैम कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न था 97.88% का, प्रमोटर्स का जो पोस्ट इशू रह जाएगा 69.61% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट,
12.98 करोड़ के थे 2021 में, जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होते होते 18.64 करोड़ के और 2023 में पहुंच चुके थे 28.82 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। अगर हम पहले 6 मंथ की बात करते हैं तो 31 करोड़ के हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 24 करोड़ का था 2021 में, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होकर 44 करोड़ तक पहुंच चुका था। फिर से नेक्स्ट ईयर 51 करोड़ के हमें देखने को मिले 2023 में। अगर हम पहले 6 मंथ की बात करते हैं 2024 के, तो वहां पर 21 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 लाख का था 2021 में, 2022 में 93 लाख का, नेक्स्ट ईयर 3.47 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 1.5 करोड़ का। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो अच्छी ग्रोइंग रेट है, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। बट अगर मैं इसके मार्जिन की बात करूँ ना, प्रॉफिट मार्जिन की, वो काफी ज्यादा कम होने वाला है, जो इस कंपनी के लिए मेरे लिए एक मेजर इशू बना हुआ है। क्योंकि कोई भी कंपनी हमें तभी रुपया बनाकर देगी अगर वो खुद बनाएगी, और जहां पर जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम हो, तो ऐसे में आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएगी? तो अगर वो इंक्रीज नहीं कर सकती है तो हमें कैसे वो रुपया बना के देगी? ये हमारे क्वेश्चन मार्क आ जाता है किसी भी कंपनी में जब उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम होता है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 13.20 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.65 करोड़ का और टोटल बोरिंग से 10.83 करोड़ की। मतलब कि अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करें तो अच्छे फाइनेंशियल है, बट दिक्कत आई प्रॉफिट मार्जिन की, जिसकी वजह से मैं ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक फाइनेंशियल्स कहूंगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहला होने वाला है इनको एक्सपेंशन करनी अपनी सर्विसेज की बाय लॉन्चिंग टू कॉल सेंटर। ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा कंपनी की तरफ से। सेकंड होने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी अच्छा पॉइंट है। थर्ड होने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इशू एक्सपेंस के लिए चाहिए, और एट लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो 6.42 की, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 40% की काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 6.80 काफी ज्यादा कम है, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। डेट इक्विटी रेशियो 0.12 की कंफर्टेबल है, ईपीएस 5.61 की, ये भी काफी ज्यादा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.29% की अच्छी है। फंडामेंटल्स में हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और ईपीएस कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं फंडामेंटल भी इसके ओके ओके कहूंगा, ज्यादा अच्छे नहीं कहूंगा। बट अगर हम कंपनी की पीयर कंपटीटर में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो हमारे सबसे पहले पीयर कंपटीटर में आ जाता है, वहां पर आ जाते हैं प्लेटिनमस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, जिसका पीए 15.62 का, कंधार पर डीजी स्मार्ट बीपीओ लिमिटेड, जिसका पी है 12 का, और वी विन लिमिटेड 15 का पी। अगर आप इसके पी से कंपटीटर करोगे तो आपको लगेगा कि ये आईपीओ सस्ता आ रहा है। बट अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल 2024 डाटा, तो वहां पर ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर 10 रुपए कंपनी डिमांड कर रही है तो वहां पर 10 रुपए की ही चीज दे रही है। वहां पर ये आईपीओ सस्ता भी नहीं आ रहा है और महंगा भी नहीं आ रहा है। तो ये थी इस कंपनी की वैल्यूएशन, अगर हम देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 वैल्यूएशन। अगर मैं इस कंपनी के जीएमपी की बात करूं, तो आज के टाइम पे इस कंपनी का कोई भी जीएमपी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर मैं इसमें अपने डिसीजन की बात करूं, तो जैसा कि मेरी डिस्कशन हुई है, क्योंकि वहां पर काफी अच्छे आईपीएस आने वाले हैं जिनका काम काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। और वहां पर अगर मैं बात करूं फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में मिल रही है, तो वो कंपनीज मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टेड बनी रहेंगी आज के फेज पे। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, जहां पर हमने किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप वगैरह नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हमने जहाँ पर सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके, आपको अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। एनीवे देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।